बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम आए हुए हैं एक सेमिनार में जो मेरी क्लास फेलो मेरी दोस्त सैरिस सबा ने जो है जिसका इनाकाद किया है। आज का जो सेमिनार है वो है स्पॉट इंस्पेक्शन और लोकल कमीशन के हवाले से कि कोर्ट कमीशन कैसे अपॉइंट करती है और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं और उसको अपनी रिपोर्ट मरतब करते हुए किन किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है और आपने रिपोर्ट तैयार कैसे करनी है, उसको सबमिट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज के हम इस सेमिनार में आपको दिखाएंगे और बताएंगे। और न्यू आने वाले बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको गौर से सुने ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि लॉ में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर सकेंगे। तो हमारा सेमिनार शुरू हो चुका है, तो चलिए आए इसमें शिरकत करते हैं। And property partition. Make us with a reputation, filling our hearts with the divine wisdom and tranquility found within the word of Holy Quran. Now I would like to request Advocate Sophia Nawaz Raja to please come on the stage and recite a biblical law. मैं तो खुद उनकी दर का गधा हूँ, मैं तो खुद उनकी दर का गधा हूँ, अपने वरना कदमों में आके बिछा दूं, मैं तो खुद उनके दर का गधा हूँ, अपने मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है।
मुझे कोई निस्बत उनसे जिनका हर लफ्ज़ जाने सुगंध है। मुझे कोई निस्बत उनसे जिनका मैं जहानात अपनी सुना दूं, सारी महफिल की महफिल जगा दूं। मैं जहानात अपनी सुना दूं, सारी अपने आका को मैं नज़र क्या दूं। मैं तो खुद के घर का गधा हूँ, अपने आका को मैं नज़र क्या दूं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। Jazakallah ma'am. Dear participants, our journey towards empowering women in legal practice continues as we welcome our first speaker for today, Advocate Shahri Sabha Raja. Advocate Shahri Sabha Raja brings with her a wealth of experience and expertise in the intricate legal framework surrounding court-ordered commissions. The legal framework surrounding court-ordered commissions is multifaceted, encompassing various laws, regulations, and procedural guidelines. It is with great pleasure and admiration that now I invite Shahri Sabha Raja, the founder of Legal Clinic and Research Center, the driving force behind today's event, to share her insights on the legal framework of court-ordered commissions. Ma'am Shahri embodies the spirit of innovation and dedication in the legal field. Her passion for empowering women in legal practice is truly commendable, because only empowered women can empower women. Ladies and gentlemen, without further ado, let's welcome Ms. Shahri Sabha Raja on the stage with a huge round of applause. और आपको जो है हम थोड़ा सा लॉ से फैमिलाइज करने की कोशिश करेंगे। आप ये सब लोग ऑलरेडी जो है हमारे काबू में से हैं, मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ऑनर्ड दैट यू पीपल आर हियर। लॉ से फैमिलाइज करेंगे और देन उसके बाद जो हमारा सेकंड हाफ है उसमें पैनल डिस्कशन होंगे। इसमें इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगी मैडम लीला जी, और हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं पार्टिसिपेट करेंगे और आप उससे सीखेंगे प्रैक्टिकली कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग जो कि आपके छोटी सी प्रेजेंटेशन में तैयार की है। क्योंकि हमारा टॉपिक है कि कमीशन, कोर्ट क्या कमीशन इशू करती है। तो पहला ये कि कोर्ट किस पॉइंट पे कमीशन इशू कर सकती है, और दूसरा ये इशू करती है एज अ लॉयर। हम यहाँ पे फिलहाल एज अ लॉयर बैठे हैं, तो एज अ लॉयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या हमारी ड्यूटी क्या है, या कोर्ट हमसे क्या डिमांड रखती है। प्रैक्टिकली तो सेकंड हाफ में आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि बुक क्या कहती है। यानी आपको जब तक ये मालूम ना हो कि बुक क्या कहती है, आप उसके बाद प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों से सीख रहे होते हैं। अगर आपसे पूछते कि ये कहाँ लिखा है तो आप कहते हैं पता नहीं किताब नहीं खोली। तो हम चाहते हैं कि हम एटलीस्ट लोगों में से ना हम जो कहेंगे देख के बताते हैं वो क्या कहते हैं, हमें पहले से मालूम हो। So we will start with the thing कि हमारा जो टॉपिक था वो था कि law as to the issue of commission by civil courts। तो civil courts जो हैं जब commission इशू करती हैं तो सबसे पहले कि वो किन पॉइंट्स के ऊपर कमीशन इशू कर सकती है। तो मेरी पहली स्लाइड आपको बताएगी
ये कमीशन जो है एज पर लॉ, अगेन एज पर लॉ, मे बी जब आप प्रैक्टिकली सेकंड हाफ में देखें तो बहुत सारे और चीजें भी आपके सामने आएंगी कि उनके कमीशन इशू हुए, लेकिन एज पर लॉ जो किताब के वर्ड्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो एग्जामिन एनी पर्सन, किसी बंदे को एग्जामिन करना हो, उसकी एविडेंस दे, तो मेरा लोकल इन्वेस्टिगेशन, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करवानी हो कहीं पे, तो हम यहाँ पे स्पॉट इंस्पेक्शन के नाम से विचारते हैं। थर्ड है हमारा तो एग्जामिनर और एडजस्ट अकाउंट्स। जब कभी कोई अकाउंट्स के हवाले से कोई एग्जामिनेशन करनी है, कहीं बैंक के पास जाना है, किसी जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना है और वहाँ जाके कुछ अकाउंट्स से जो है डिटेल्स या डाटा कलेक्ट करना है, या किसी का जो है जी थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं तो एग्जामिनर और एडजस्ट अकाउंट्स। अगर किसी अकाउंट्स की एग्जामिनेशन या एडजस्टमेंट के लिए लॉयर को भेजा जाता है कि आप जाके किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई डाटा कलेक्ट करें या जाके वहाँ से रिकॉर्ड कलेक्ट करें या जाके देखें, या सम टाइम अगर किसी का कोई आपके पास होता है बैंक में आप ले रहे होते हैं लॉकर, जब आप बैंक में लॉकर ले रहे होते हैं, अब लॉकर में क्या चीज़ है वो रखने वाले को मालूम होता है, बैंक को भी मालूम नहीं होता। तो अगर ऐसे किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो लॉकर में क्या चीज़ मौजूद है या थिंग्स लाइक दिस, और ये डिस्कशन अभी इस पे होगी अंडर टेकिंग व्यू टू द लॉ। एंड फोर्थ है टू मेक अ पार्टीशन। जब कभी कोई प्रॉपर्टी है और उसकी पार्टीशन का क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो अब 4 वर्षों में तकसीम होनी है, कैसे तकसीम होनी है, तो वहाँ पे कोर्ट कमीशन अपॉइंट करती है कि जहाँ भी एट स्पॉट एक लॉयर चेक करेगा कि इस प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो सकती है, नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कमीशन अपॉइंट होता है। तो फर्स्ट वन इज किसी को एग्जामिन करना, विटनेस को, किसी पर्सन को एग्जामिन करना, किसी भी विटनेस से। मेरा लोकल इन्वेस्टिगेशन, किसी इलाके में कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करानी है, इवन आपका स्टे हुआ है वो स्टे जो है वो इंटैक्ट है कि नहीं है, वो रेट हो गया, इस तरह की चीजें। इसी तरह समटाइम बैंक के मैटर आते हैं, उसमें ये होता है कि मेरी जो व्हीकल है वो ले ली है किसी ने, बैंक ने रीपोजेस कर लिया है, और जब वो रीपोजेस कर लिया है वो उसको मिस यूज कर रहे हैं, तो क्या वो मिस यूज हो रही है नहीं हो रही है, फिर आपको इस तरह में डिटेल देंगे। तो ये हमें 4 चीजें अकाउंट एडजस्टमेंट एंड वो काम मेगा पार्टीशन, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिसमें ओके। रेलेवेंट लॉ क्या है? ये सारी चीजें जो है ये आपके सिविल प्रोसीजर कोड से डील करती हैं, और सेक्शन 25 और 26 सीपीसी इस पे आपको डिटेल में देखा जाएगा, इनिशिएट करता है प्रोसीजर जो कि लोकल कमीशन अपॉइंट हो सकता है। देन ऑर्डर 26 सीपीसी का पूरे का पूरा जो है वो 4 मॉड्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, वो 4 मॉड्स के ऊपर ऑर्डर 26 जो है वो डिटेल आपको चारों के ऊपर 2-3 जो है वो फर्दर आपको रूल्स देता है कि कैसे प्रोसेस होगा, रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी, और कमीशन में जो है कमीशन अपॉइंट कैसे होगा, रिपोर्ट कैसे होगा। देन आपके पास जो है अगर आप सीपीसी की एंड देखें, बहुत सारे लोग जो है वो सीपीसी को जब हम एज भी पढ़ रहे होते हैं तो हम या सेक्शन पढ़ते हैं या रूल पढ़ते हैं, किताब के आखिर को हमने कभी जानता नहीं, हालांकि किताब के आखिर में जितनी डिटेल्स हैं वो किताब के अंदर भी है। बुक के आखिर में आपको बहुत सारे शेड्यूल्स एंड देन जो है वो आपको टेबल्स और मटेरियल मिलेगा, तकरीबन क्लेम और रिटर्न स्टेटमेंट तक लिखना बताया गया है। इफ यू वांट टू बी अ जज, ऑर्डर तक लिखना बताया गया, 2 ऑर्डर मैं आपसे यहाँ शेयर करूंगी। इफ यू आर अ जज और आपको नहीं पता कमीशन अपॉइंट कर दिया, लेकिन क्या आप सीपीसी खोलें उसके टैग पे आपको ये भी बताया जाएगा कि ऑर्डर कैसे पास हो क्या लिखें। देन यहाँ जो डील करना है वो है फर्स्ट शेड्यूल अपेंडिक्स एक्ट नोट 9 एंड 10, ये आगे आपसे शेयर करूंगी, जो बच्चे हैं उनको क्या भी शेयर हो गया होगा, हो गया व्हाट्सएप आप लोग अपने ग्रुप चेक कीजिएगा, आप लोगों ग्रुप में शेयर हो गए हैं कुछ चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो वो अपेंडिक्स एक्ट नोट 9 एंड 10, एंड देन आपके पास वॉल्यूम 1 चैप्टर 10 रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। रूल्स एंड ऑर्डर्स जो हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं वो भी सारी किताबों का उतना ही जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसको सीखना उतना ही जरूरी है जितना किताब सीखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी किताब में नहीं है, उनकी इलैबोरेशन जो है वो रूल्स एंड ऑर्डर में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वो लोग भी इंग्लिश के पेपर देना चाहते हैं, हाई कोर्ट रूल्स एंड उसका मेडिकल पार्ट है, लेकिन आपके एडवांस में और इधर ले जाइए कि उसका पार्ट एंड पार्सल है, आप बाकी साथ साथ उसको देखना है। ओके जी, अब 3 चीजें आपसे शेयर की है
सेक्शन 75 और 76 सेक्शन 75 76 अगला कोर्ट कमीशन और यहाँ पे सारा नोट लिखे हुए हैं टू एग्जामिन एनी पर्सन टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स टू मेक अ पार्टीशन। तो सेक्शन 75 76 सीबीसी आपके सामने है। तो ये कहता है कि आप सीबीसी इन चार कास्ट के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा ये आपके साथ जो है वो अपेंडिक्स एच का डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिया। तो मैंने कहा कि अगर जल्दी से बताया गया कि आपने ऑर्डर पास करेंगे तो आपने ऑर्डर क्या पास करना है। और लॉयर के लिए ये है कि आप ऑर्डर को पढ़े कि आपको कहा गया है कि आपकी ड्यूटी है एज अ कमीशन। आप उसको देखें ये सीबीसी के एंड पे अपेंडिक्स एच मौजूद है। ये कॉपी है आई टू प्रिंट फ्रॉम दैट टू जिसको कि where it is being requisite for the purpose of the issue that a commission for dash इसके अंदर लिखेंगे कमीशन का पर्पस क्या है। आप लोग हेडिंग में आते हैं तो कमीशन फॉर आर लोकल इन्वेस्टिगेशन और टू एग्जामिन अकाउंट्स। अगर आपने लोकल इन्वेस्टिगेशन या अकाउंट एग्जामिनेशन के लिए कमीशन अपॉइंट करना है तो जज साहब एक ऐसा ऑर्डर पास करेंगे। इट्स अ सैंपल, ये इलैबोरेट भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, लेकिन ये सैंपल है जो किसी के एंड में मौजूद है जिसमें लोकल इन्वेस्टिगेशन या अकाउंट एग्जामिनेशन के लिए एक लॉयर को कमीशन अपॉइंट करने का डायरेक्शन दिया गया है। सो लिखा हुआ है कि कमीशन फॉर स्पेस में लिखा है मकसद क्या होगा। वो मकसद डेफिनेटली जिस मकसद के लिए जज साहब उसको अपॉइंट करें। शुड बी इशू you are hereby appointed commissioner for the purpose of you are hereby appointed commissioner for the purpose of now again a space purpose जैसा बताएंगे फाइल को देख के बताएंगे जो भी खुद के माइंड में मकसद है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो जहाँ आपको लिख के देंगे और आप ऐसा कमिश्नर उस लाइन के बाउंड हैं कि मुझे कितना टास्क दिया गया आपको उससे ज्यादा की मेहनत नहीं करनी कितने काम असाइन किया गया आपको प्रोसेस टू कंपेयर द एविडेंस बिफोर यू और any witness or for the production of any documents whom or which you may desire to examine or inspect will be issued by any court having jurisdiction on your application. A sum of fees has been is your fee and is hereby recorded और उसके बाद ऐसा भी साइन है। फी भी मेंशन हो गई कि आपको उनकी फी भी क्या है या इसके अंदर जो है आपका पर्पस भी मेंशन होगा कि किस मकसद के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है और ये शेयर हो गया कि आपने करना क्या है। तो ये तीन चार चीजें जज साहब ने आपको लिख के देती हैं और आपके लिए ऐसा क्वेश्चन जो है वो ये तीन चार चीजों के ऊपर फोकस करना है जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो अपेंडिक्स एच का नोट 10 है। इसमें बताया कमीशन टू मेक पार्टीशन। हमने चार किस्म की टाइप पढ़ी थी, दो के लिए पहला ऑर्डर आ गया और तीसरे के लिए ऑर्डर आ गया। पार्टीशन के लिए एक लॉयर को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ कमीशन। तो जज साहब की डायरेक्शन या ऑर्डर कैसा होना चाहिए लॉ कहता है to realize it is being requisite for the purpose of this suit that the commission should be issued to make the partition or separation of the property। वो पार्टीशन भी हो सकती है और सेपरेशन भी हो सकती है। तो ये कॉपी करना है जब ऐसा जाएगा पाएंगे जो आपका मकसद होगा वो इस तरह मेंशन होगा एज अ लॉयर आप देखते हैं कि करने के बाद specified and in and according to the rights as declared in the degree of this court dated this date। आपको डिग्री की डेट है कि जिस डेट डिग्री के अकॉर्डिंगली आपको कहा जा रहा है कि आपने प्रोसेस करके आना है। You are thereby appointed commissioner for the said purpose and are directed to make such inquiry as may be necessary। You are allowed to inquire the matters जो आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपकी जरूरत है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इंक्वायरी करूंगा कैसे होगी ग्राउंड पे करनी है वैसे ये नहीं करनी कि हमारे टेस्ट की तरह आप लोग शायद इससे ज्यादा डिटेल करेंगे। As it is necessary to divide the said property according to the best of your skills। To divide the said property according to the best of your skills and judgment in the shares set out in the said degree and to allot of such shares to the said parties you are thereby authorized to award sums to be paid to any party by any other party। अब हम उनके साथ कुछ negotiate करवा सकते हैं as per order। For the purpose of equalizing the value of the shares और इसे सब further कोई possible और एक आपकी चीज नहीं है और आगे कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं या आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है तो ये आपके ऑर्डर में कैटेगरी में लिखा होगा। जज साहब का ऑर्डर इससे डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है बट इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। क्योंकि लॉ हमें बताता है कि
कमीशन अपॉइंट कर देगा तो जिस किस्म का ही मामला दरपेश होगा। अच्छा, आप देखते हैं कि आप एज ए कमिश्नर जब जाते हैं तो आपके फंक्शन क्या है, लॉ क्या रहता है। अगेन आई एम जस्ट स्टिक टू द बुक, लॉ क्या रहता है। इसमें हमारे पास वॉल्यूम 1 चैप्टर 10 पार्ट ए रूल 4 हाईकोर्ट रूल्स कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि कमिश्नर ड्यूटी शुड बी स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू बाय द ऑर्डर ऑफ टू सच मैटर। पहला पॉइंट क्या आ गया, स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द ऑर्डर, बाय ऑर्डर। पीछे हमने 2 ऑर्डर देखे, उन ऑर्डर्स के अंदर जितनी आपको बात कही जाएगी आपने वही करना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना। ठीक है, अगर आप उससे बियॉन्ड जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ये आप जो है शायद लेडीज पार्टिसिपेट नहीं होगा, आपको उससे बियॉन्ड जाने की जरूरत क्या है। तो यहाँ पहला जो आपको एक फॉर्मूला बता दिया, रूल बता दिया, ये है कि यू नीड टू बी स्ट्रिक्टली लिमिटेड बाय द ऑर्डर, जो कि जज साहब ने आपको दे दिया। उसके बाद है अकाउंट्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ विटनेसेस। वही पॉइंट कि आप अकाउंट डिस्पोजिशन उनके विटनेसेस के बयान आप दे सकते हैं। एक्सैक्टली का लैंड और अदर सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, अगर आपको लैंड या किसी सब्जेक्ट के डिस्प्यूट के ऊपर भेजा जा रहा है, ये पॉइंट्स हैं कि ये 3 नॉर्मल पे आपको भेजा जा सकता है। रिपोर्टिंग टू द कोर्ट आइदर बाय मींस ऑफ अ मैप और प्लान और ए राइटिंग ऑन कोर्ट। आप कोर्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं, आपने वापस आके कोर्ट को देना क्या है, आपने वापस आके कोर्ट को देना क्या है, डेफिनेटली की रिपोर्ट देनी है। आप राइटिंग उठा के देंगे तो अदालत को पता लगेगा ना कि आपने परफॉर्म किया। सो इसलिए यहाँ क्या मेंशन है, रिपोर्टिंग टू द कोर्ट आइदर बाय मींस ऑफ मैप और प्लान और ए राइटिंग ऑन कोर्ट। और आप किसी जगह जाते हैं, आपको मैप बनाने की जरूरत पेश आती है कि हम वहां गए, वहां पे लेफ्ट राइट ये रूम्स थे, ये हॉल्स थे, ये कमरे थे, ये घर था, आप मैप बनाएं। अगर आपको जो है वो सभी प्लान बनाने की, और आज के दौर में मेरा ख्याल है के दौर में खड़े हुए हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मसलन क्या ऑप्शन है, हम मैप प्लान नहीं बनाना चाहिए, गूगल मैप इस्तेमाल करेंगे लोकेशन के लिए। यस आई वाज देयर, दिस इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। मैं अगेन एआई की तरह से आगे चला गया, एक और मेरे पास ऑप्शन आ गई, और जैसा आपको रोकेंगे नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बुलाएंगे, ये रोकेंगे कि मैंने जो काम नहीं कहा था वो भी करके आए। सो नेक्स्ट क्या है आपके पास कि आप वहां पे वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, आप मैप बनाते हैं बट आप वीडियो बनाएं कि हम इंटर हुए, ये रूम से, ये इसके साथ जो है, ये शॉप है, ये लोकेशन है, व्हाटएवर। ठीक है, ये इसका नाम है, इसका बोर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैप प्लान राइटिंग ऑन द एग्जिस्टिंग फिजिकल फीचर्स आपने लेके जाना है। एग्जिस्टिंग फिजिकल फीचर्स ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपेक्टेड। फिजिकल फीचर्स आज के दौर में मजीद ये है, इजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ वीडियोस एंड पिक्चर्स, लेकिन आप एग्जिस्टिंग फिजिकल फीचर्स नहीं कहेंगे कि जिस चीज को इंस्पेक्ट करके कहेंगे वो कैसा है। देन आपके पास है एक बाउंड्री एंड सिचुएशन relative to other objects and so on as the case may be। तो हाई कोर्ट रोज आपको ये गाइडलाइन देते हैं, और वो कहते हैं जब आप कमिश्नर हैं तो आपको इस किस्म के काम करने पड़ेंगे। जब आप आएंगे तो आप रिपोर्ट ले जाएंगे, और इस रिपोर्ट को मैक्सिमम जो है वो आप इतने तरीके से अपनी, यानी यू आर द आईज एंड द ईयर्स ऑफ द जज, तो आपने उसको वैसे रिपोर्ट देनी है कि उसे महसूस हो कि मैं वहां मौजूद हूँ, इतनी जितनी माइन्यूटली पॉसिबल होती है। या आपको कुछ शेयर नहीं है तो डॉक्यूमेंट शेयर हुए हैं, जहां शायद आप देखना ज्यादा नजर ना आ रहा है, मैं इसको बता देती हूँ। इसमें हमने 2 सैंपल डाले हैं रिपोर्ट ओपन कमीशन के, मैं पढ़ देती हूँ आपके पास। सैंपल रिपोर्ट आपका मैंने 2 उसके अंदर सैंपल डाले, एक वो सैंपल डाला है इसमें कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस भी एंड इट्स वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैटर, और दूसरा मैंने एक सैंपल डाला जिसमें कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो सकी थी। ठीक है, अगेन हम कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि ये बड़ा अलमिया है कि हम अपॉइंट करते हैं लोकल लोकेशन या स्पॉट इंस्पेक्शन के किसी भी लॉयर को, और तो लॉयर की है वापस नहीं आता। आप काम करें, आप मैडम फीस नहीं देते हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है। आपका पॉइंट भी बिल्कुल होगा आपकी जगह, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो मैंने दूसरी रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस की डाली है, उससे इसलिए डाली है कि मे भी आप काम ना कर सके हो, नॉट बिकॉज ऑफ द थिंग कि आपके आपकी गलती है, बट बिकॉज ऑफ द थिंग कि आपको फीस नहीं मिली, और दूसरी रिपोर्ट देना भी सारी मसला है। सो बट इवन दैट यू हैव टू सबमिट दैट रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट को बताना है, आपने मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसमें कंप्लायंस की है,
inspection of condition of a vehicle then. Inspection of कंडीशन ऑफ अ व्हीकल है, एक गाड़ी की कंडीशन की इंस्पेक्शन के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया गया, क्योंकि एप्लीकेंट का मसला लेगा, उसका क्वेश्चन लेगा, उसकी ड्यूटी लेगी कि जो है मेरी जो गाड़ी है वो इश्यू हो रही है, इसलिए मैंने इसको डाला है और फिर ट्राई किया इसको जल्दी से कंक्लूड करें। टुडे ऑन दिस स्टैंडर्ड वाज अपॉइंटेड एज लोकल कमीशन बाय द ऑनरेबल कोर्ट टू इंस्पेक्ट द, आपने को पर्पस दे दिया, कंडीशन ऑफ द व्हीकल इन रजिस्ट्रेशन, देयर रजिस्ट्रेशन नंबर दिस आपने बताया कि हमें यहाँ होते क्या ऑर्डर दिया है एनवायरमेंट से। अंडरस्टैंड बीच एट द स्पॉट ऑफ इंस्पेक्शन एक्ट, आपने बताया कि आप कितने हुए इंस्पेक्शन के स्पॉट पे मौजूद थे। वे रीजनल कलेक्शन मैनेजर ऑफ द डिफरेंट बैंक अलॉन्ग विद अदर ड्यूटीज वर ऑलरेडी प्रेजेंट, कौन मौजूद था, वेयर द प्लांटेड कस्टमर टुक 20 मिनट्स टू रीच द स्पॉट। शायद ये इतना जरूरी नहीं था कि कस्टमर जाकर उसी पार्टी और से 20 मिनट लिए, इतना शायद जरूरी नहीं था, लेकिन आई बिलीव इस रिपोर्ट से ये पता लगता है कि आप कितना विजिलेंट थे टाइम के बारे में, आप कितना चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे। इसके बाद एक चीज इसके अंदर आती है द इंप्रेशन ऑफ द प्लांटेड कस्टमर का व्हीकल वाज इंस्पेक्टेड, जब इंस्पेक्शन की तो पता आ गया था, उसकी मौजूदगी में इंस्पेक्शन की है। Where the statements of the regional collection manager and planted customer were recorded in cell phone to keep the record. ठीक है, आपने रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि आप मेरे रिपोर्ट को रीचेक करना चाहते हैं। आई हैव रिकॉर्डेड फॉर दैट एज वेल, क्योंकि आप सॉल्यूशन हैं, आपने अपनी भी एक बार जो है वो मैंने ले लिया। The legal collection manager stated that the bank has proper procedure to deal with and part the vehicle in their custody, and in the instant case, proper procedure has been adopted. He also stated that as a procedure for repossession of vehicle, this is the tracking system of the vehicle used to be blocked by the tracking company upon the request to email by the bank. He further stated that repossessed vehicles used to be parked under the camera surveillance and guard supervision. सवाल क्या था कि मेरी व्हीकल जो है मैंने ले तो लिया, लेकिन वो मिसयूज हो गया है, तो उनकी स्टेटमेंट यह है कि हमारी सर्वेलेंस है, हमारी प्लान हो गया, देखिएगा कि रिपोर्ट को बताएगी कि उनकी अपनी स्टेटमेंट कैसे होगी, ये चाह दिया। It is also stated that the inventory of the vehicle, meter reading of the vehicle used to be mentioned for the satisfaction of the customer to keep the record. ठीक है, हमारी सर्वेलेंस है कैमरा की मीटर रीडिंग हम नोट करते हैं और वो रिकॉर्ड होता है। The manager further narrated that as a policy on the fateful day after repossession the vehicle before dated and email was sent to the tracking company for blocking of the tracking system of the lost vehicle at टाइम लिखा हुआ है, डेट मेंशन है, और उसकी कॉपी भी हम आपको ईमेल की कॉपी भी आपके हवाले कर रहे हैं, जिसके हवाले कमीशन के हवाले। Moreover, due to this blockage of the tracking system in the house that vehicle the same cannot be moved. Tracking system block है, मीटर रीडिंग हमने लिख दी है, ये गाड़ी यही खड़ी है, हम मेल करते हैं, this was the claim of the bank. Unless it is unblocked by the tracking company, this was the reason that vehicle could not be produced before the court. ये वजह है कोर्ट में भी हम लाए थे और हमने कमीशन यहाँ बुलाया, ये उनका स्टांस है। अब कमीशन जो गया है उसकी ड्यूटी है कि वहां पे जाकर चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करे। So that the undersigned also inspected the meter reading of the vehicle and captured the same, which is the next. It is observed by the undersigned that the inventory of the vehicle dated date shows a meter reading of 38,252 km. Here the meter reading captured by the undersigned shows it as 38,257 km. 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है मीटर रीडिंग में, तो हमने तय किया कि ये गाड़ी यही खड़ी है और हमारे पास इससे आगे चलेगा। ठीक है, ये आपने नोट किया है। The planted customer was also given the opportunity to record statement and to highlight anything abnormal in the condition of the vehicle according to show his incomplete satisfaction, और list of the persons attending the vehicle inspection and proceeding of the next कर दी है। और आखिर में उस टॉप के बाद आखिरी टर्म है hence this report as a commissioner you are no one to judge the things। आपने सिर्फ कोर्ट के सामने क्या करना है, डाटा। अब ऑल्सो भी हमने यहाँ उसको डिस्कस किया और अपना भी एक माइंड बना लिया कि यस प्रूव हुआ है, लेकिन ये हमारा मसला नहीं है। ठीक है, इसलिए बार बार कहा कि यू नीड टू स्टिक टू द थिंग जो आपको कोर्ट ने डायरेक्शन दी। फॉर्म ना कर सकें और इसलिए नहीं आपके अंदर बॉन्ड है, इसलिए किसी सिस्टम के अंदर बॉन्ड है। सोसाइटी ने जो सैंपल बताया है हमारे लिए वो ये है कि ये काम नहीं हो सका। That the committee has appointed a undersigned as local commission
Both representative with our factors 2 by David to hand over the dowry articles to the plaintiff after getting a change from the defendant their direction to submit a complete report pertaining to dowry articles returned to the plaintiff on or before summary date order. On this date, after the submission of an entire report by the assigned, the proceedings were rescheduled for this date and then for this date as the relevant parties involved in the matter failed to contact the assigned. For the execution of the order of the letter board, date, letter and spirit. पार्टी ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आप मान नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप वो भी अगर वो भी नहीं बताएंगे, कि राइटिंग नहीं बताएंगे कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि कोर्ट ने आपके पास किया और आप भागे। जो स्टेटमेंट थी वो नजर नहीं आई, इसकी इज्जत हो सकती है, लेकिन who knows? तो आपने कहीं वो भी एप्लीकेशन दिया, एक आपने बोल दी है नॉन कंप्लायंस थी। This understand receive an amount of 8,000 from the plaintiff, but till today, other party does not as per direction issued by the relevant court. By order dated is 1620, the process of solution would not be initiated as per directive issued by the relevant court. कोर्ट ने कहा दोनों पार्टी से 50% अमाउंट देंगे, एक पार्टी पैसे लेंगे, कमीशन अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता था, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे कोर्ट से भागना नहीं है। आप नॉन कंप्लायंस की रिपोर्ट सबमिट कराएंगे ऐसे। The undersigned understands the importance of complying with the direction of the court and regrets that it was not possible under the above stated circumstances, hence this report. ये रिपोर्ट बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको मालूम हो कि अगर आप काम नहीं कर सकते कोई इशू नहीं, लेकिन आपने कोर्ट को आप किसी पार्टी के साथ नहीं है जब आप कमिश्नर पार्टी वो तो आपको पिछले कुछ समय आ गया होगा, यहाँ या वो मेरे बाद लोग हैं, आप लोग जो हैं उनसे भी आगे थे। Legal framework of court order commissions. Women who are not only empowered themselves but are driving force to empower others as well. Ladies and gentlemen, as we delve deeper into the workshop, conducting investigations, facilitating fair and equitable resolutions in legal matters. Her expertise and insights are invaluable, and we are fortunate to have her with us today. Ladies and gentlemen, I now invite Advocate Aqsa Ijaz with the utmost attention to the stage to give lecture on mastering essential skills on court order commissions. Please give her a round of applause. Firstly, I would like to introduce myself. I am currently serving as Assistant District Attorney in Northern, and I have been appointed for almost 1.5 years. And I am also pursuing my PhD in law from the National Islamic University, Dhaka. I hope so many university students are also sitting here, so many practicing lawyers are also sitting here. So the purpose of today's conference, you may say, नहीं पता बता दे नहीं पता अच्छा, कमीशन के हवाले से काफी बात हुई। ये जो कमीशन है जिसके हवाले से बात की जा रही है, ये सिविल कोर्ट का कमीशन इसके अलावा भी होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा हुजूर रहमान कमीशन, साइबर कमीशन। ये कमीशन फेडरल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बनती है, गवर्नमेंट वाइड करती है रेगुलेटरी मंजूरी के साथ। और फिर जिस भी मकसद के लिए कमीशन, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक डिस्कस होते हैं पैरामीटर्स ऑफ द कमीशन और फिर साइन की जाती है किसी भी जो है जो भी यूज किया जाता है कमीशन, और फिर वो भी रिपोर्ट सबमिट करवाता है। पाकिस्तान का अलमिया ये आदमी तक इसकी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड था। अच्छा, मेरी बात एक कमीशन की क्योंकि आपने एक ही खास वो नहीं है, उसी पे रहते हैं, उसी पे फोकस करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड क्या कहता है कमीशन के हवाले से,
डेलीगेशन ऑफ पावर है बेस्ट जज के मूव नहीं कर सकता, अपने कोर्टरूम से बाहर नहीं जाता और उसको आपने दुनिया दिखानी है। जो क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा है उसका जवाब आपने लेके आना है। बाद में उसकी आंखें के काम उसकी जुबान बन के आपने स्पॉट पे जाना होता है और उसको लेके आपने लिख के लाना है और वो कोर्ट सबमिट करनी है। इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो आप रोजमर्रा प्रैक्टिस में देखते हैं वो है चालान जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जमा कराता है कोर्ट के अंदर। वो भी आपकी जो लोकल कमीशन की रिपोर्ट है ना उसी की तरह वो डेली डायरी लिखता है। उस डेली डायरी में वो रोज लिखता है कि जनाब जब केस मुझे साइन किया गया तो उसके बाद मैंने क्या किया, आज की तारीख में मैंने बने निकला ये हुआ वो, तो एग्जैक्टली आपके ध्यान में वही चीजें लिखनी है। और जब आप लोकल कमीशन अपॉइंट हो जाए तो अपॉइंटमेंट से लेके सबमिशन ऑफ रिपोर्ट आपने हर चीज को रिपोर्ट करना है कोर्ट को, ताकि कोई चीज रह ना जाए। डेली बेसिस पे जैसे आपने वो परफॉर्मेंस की रिगार्डिंग दैट कमीशन कंडक्शन के हवाले से तो आपने ईच एंड एवरीथिंग रिपोर्ट करना है। नोटिस आपने दिए, टीसीएस करवाया या आपको चले गए टेलीफोन किया, टेलीफोन का रिस्पॉन्स आया, वो सब कुछ आपने ईच एंड एवरीथिंग अपने वर्ड में लिख के कोर्ट में सबमिट करवाना है। तो फिर ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन तस्वीर की तरफ से दिया जाता है लड़की का, क्योंकि पार्टीशन एक्ट में वर्ड आया हुआ है हर एक केस में कमीशन अपॉइंटमेंट में होंगे, दूसरी कमीशन अपॉइंटमेंट होंगे। इन्होंने कमीशन के हवाले से क्या एक्सपीरियंस किया हम इनसे पूछने जाते हैं और आप लोगों की दिलचस्पी के लिए वन बाय वन फॉलो करते हैं। माइक सबसे पहले कॉन्वेंट में सरकार वासी बैठी है तो सबसे पहले आप सरकार वास इसी ताबूत की मोहताज में सब सीनियर लेडी हुए हैं हमारे पॉलिटिक्स में भी बात की बड़ा अहम रोल इन्होंने अदा किया और एम्पावरिंग ऑफ वुमेन के हवाले से इस सब्जेक्ट के हवाले से सरकार की जितनी भी मेहनत और कोशिश है उसे नजरअंदाज भी कर सकते। बात के अंदर एक बहुत अहम रोल किया सरकार ने, तो सरकार आपसे गुजारिश है कि आप जरा कमीशन पे हाईलाइट करें और बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे है पढ़ने की ज़्यादा के हवाले से मेरा किसी को भी फेवरेट नहीं है। मैं स्कूल साइड पे और फैमिली साइड पे करती रही हूँ तो सीबीएसई इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे दोबारा से मेरा सारा रिवाइज हो गया और मुझे सारे याद आते हैं कि हाँ ये होता है ऑडिट में से 75 को ये वो और प्रोसीजर्स है। मुझे याद है मैंने शेयर सम माय एक्सपीरियंस विद यू। तो शुरू में एक मैं कमीशन कर रही थी बहुत सारी बातें से बात करनी कर रही थी। मैं वहाँ कहते सारा स्पॉटिंग स्टेशन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ द वेकनेसेस एंड नोटिसेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। जब मैं घर आई तो मैं तो बड़े मैंने इंट्रोडक्शन डालना नहीं आता तो मैंने फ्रेंड से हेल्प सीखी और ऐसा दूसरा नक्शा बनाया। उसके बाद कोई कोर्स में फाइल मिली ऐसे कमीशन कोर्स देते हैं ऐसे कमीशन कोर्स तो कमीशन के हमारे से और उसी के सिद्धांत और आपने अपनी ओपिनियन दी जैसे आपको जो कमीशन है कि राय ले लेते हैं आपको कि ऐसा नहीं ऐसा है मोस्ट फेवर होती है। हमें सिर्फ उनकी जो है स्पॉट इंस्पेक्शन करनी है और स्पॉट क्या है क्या कर देती है। तो हमें अपना कोई नहीं देना हमको कोर्स है पूरी ईमानदारी से ये नहीं जैसे आपको यहाँ पे लेके आओ गाड़ी में और आपको वहाँ पे गाड़ी चाहिए तो आपको सही बात करनी है। हम ऑलवेज बी फेयर तो आप फेयर तरीके से आप कमीशन बोलते हैं हमें अपना जवाब देना उस चीजों का। फिर से उधर ये रिजल्ट बात होती है उसके हवाले से जो कमीशन पर कोर्ट में इस पार्ट कमीशन की कोर्ट को वाइट रिजल्ट ये किसी एविडेंस से बात करने के लिए तो कमीशन वाइट होते हैं कुछ इसके प्रॉब्लम से जिसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ। तो उसमें ऐसा है कि समटाइम्स थोड़ी सी हमारी गाइडलाइंस के लिए सारा टाइम जो लॉयर्स हैं लेडी लॉयर्स हैं वो कोर्ट बैठ होती हैं और लीडरशिप है उनको गाइडलाइंस अच्छा नहीं फ्लेक्सिबल चीज नहीं है। आप लगाने की लोग होती है लेकिन आप किस स्कोप की सफाई है और काम है कि
अगर आपको प्रोफेशनल पॉइंट किया तो आपको कॉल करें और आप आए नेट टू सेट में आपको ऑल द टाइम अपना काम छोड़ के ऐसा लग रहा है इस चीज की तरफ थोड़ा सा आप लोग बेहतर करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए और अपने बच्चों को मनवाना पड़ता है। तो आप थोड़े से बेनिफिट हासिल करते हैं लेकिन उसका जो है ना लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होता और आपके लिए जो है वो चैनल तो विषय हम जरूर पॉइंट को अच्छी बात है आपको कॉलेज बेनिफिट मिले आपको जाके स्पेसिफिक जगह ना ब्रेकिंग रजिस्ट्रार के पॉइंट को विषय अक्सर आपने देखा होगा कि कोई शख्स है बहुत बीमार है एक पर्सन वो आप जो है उसके लिए पॉइंट को विषय टू रजिस्ट्रार वहाँ पे जाके उसकी रिपोर्ट वगैरह उससे कर दिया अगर विषय जो है वो जब आप विषय करना होता है वो विषय करते हैं विषय के बारे में लेकर सुराग का साथ नहीं देता कि उनका क्या हुआ है तो ये सारी चीजें वो भी बताइए कि इसमें क्लास के हवाले से मैं आपसे बात करनी है बाकी हर टीम केवल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आप सबको एक जानने का मौका मिला आप सब इकट्ठे हुए और स्पेशली आई एम टू बस काफी राम आपको करके डॉक्टर बेसिक परीक्षा और आपको से तो ये बहुत अच्छा काम प्रिपेयर किया है पूरी वैसे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हमें सारा जो है वो बताया है कॉन्फिडेंट हमेशा वो कंप्यूटर पर लगी होती है कर रही होती है तो आपको देखिए फर्स्ट रिजल्ट देने का है हम कहते हैं कि मेल हमसे आगे बढ़ जाते हैं हम प्रॉब्लम नहीं होते तो इसके लिए हमें अपनी ही मेहनत करनी पड़ेगी हमारी कंस्ट्रेंट ये है कि हमारे बच्चे भी हैं हमारा घर भी है और भी है हमारी फैमिली है माँ बाप है हम बैलेंस between family life and between profession तो इस वजह से हम थोड़ा सा जो है शेयर करते हैं इस मामले में तो और आगे प्रयास करते रहें माशाल्लाह से आप इस चीज को ये हमारी बच्चियां हैं इनको डिवाइस मुझे जो है आउट ऑफ टच जो है मतलब आपने ऐसे को करना मेरी दोस्त की रसोई है आई एम मेकिंग द पेपर आई विल ट्राई टू गेट आई हैव टू गेट तो वही है तो उसमें ये है कि मुझे एक रिविजन का मौका मिला कि हाँ ये होता है ये चीजें होती हैं तो जैसे इंशाल्लाह आप लोग लगा रहे हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू ये मैं आपके बढ़ाऊंगी सबसे पहले तो मैं अच्छा की बात ये पूरा का पूरा अरेंज किया कोशिश करके तो बात हर यही है कि यहाँ हम सब जो बैठे हैं अपनी नॉलेज एक दूसरे से शेयर करने के लिए बैठे हैं हम कोई वो लेक्चर या वो चीज नहीं है असल चीज ये है कि हम एक दूसरे से इल्म हासिल करते हैं और चलिए चलता रहना चाहिए अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊंगी जो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल कमीशन एनवायरनमेंट गैस अच्छी डिस्कशन करके आपको सारा थ्योरेटिकली भी बताया है और प्रैक्टिकली भी बताया है कि किस तरीके से है एक दो चीजें शेयर करके जाऊंगी शॉर्ट टाइम में होता ये है कि जब आप कमीशन अपॉइंट होते हैं तो आपने अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना होता है उसके लिए क्या क्या होते हैं वो मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपके साथ जो है ओवरव्यू दे देती हूँ कि जब आप अपॉइंट होते हैं लोकल कमीशन और जब कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो सबसे पहले ये नई बच्चों के लिए जो लॉयर बैठी है जिन्हें आपसे गुजर चुका है एक प्रोसीजर वो तो जानती है सबसे पहले जब आप कोर्ट में प्रेजेंट करके रिपोर्ट को उस रिपोर्ट में सबसे पहले आपने रोकथाम जो है वो अटैच करनी होती है कि इस रोकथाम के तहत आपको कमीशन अपॉइंट किया गया उसके बाद आपने कोर्ट का ऑर्डर लगाना होता है कि ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिसमें ये पॉइंट्स करके मुझे कमीशन मुकर्रर किया गया है नेक्स्ट पेज तो आपने अटैच के ऑर्गेनाइजर्स को सैरिश को भी कि सैरिश ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया
और ये रिफ्रेशर कोर्सेज तो होने चाहिए, ये वर्कशॉप्स होनी चाहिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, ये फैमिली संस्थाएं रिफ्रेश हो जाती है, आपको नए लॉज में वो आने के ऊपर आपको दोबारा से रिमाइंड हो जाती है कि हमने पहले क्या पढ़ा था, आपको चीज वो भी पता चल जाती है। अब जहाँ तक टॉपिक है लोकल कमीशन का, तो लोकल कमीशन सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के नहीं होते, मूवेबल प्रॉपर्टीज के भी होते हैं। उसके अंदर आप देखते होंगे कि कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ये कि उन्होंने लॉकर्स रखे होते हैं। आपको पता है कि लॉकर्स की डिटेल नहीं होती, लॉकर्स की डिटेल किसी के पास नहीं होती। अब एक बंदा बहुत हो गया और उसकी जो लॉकर में क्या रखा है उसने, क्या उसकी इन्वेंटरी है, उसके ऊपर भी कमीशन करवाने होते हैं। उसके अंदर जो प्रोसीजर अभी पहले मेरी कलीग्स ने और सारा सर्विस ने बड़ी डिटेल में बताया, प्रोसीजर तो वही होता है कि सबसे पहले नोटिस है, उसके अंदर होता ये है कि आपने एक जो बैंक के मैनेजर को भी नोटिस देना होता है, और क्योंकि बैंक के मैनेजर के पास एक चाबी भी होती है उस अपना लॉकर की, तो वो ये है कि एक आपकी पार्टी भी बहुत जरूरी है, जिसके पास दूसरी पार्टी में तो 15 डेज का टाइम होता है इस पार्टी की रेस्पॉन्ड कराने के लिए। अदरवाइज आपको सबको पता है कि रिटर्न रिप्लाई का जो है आपका 1 मंथ का टाइम है। तो ये सब आपके जो है ना काफी अच्छे एक्सपीरियंस आपने शेयर किए, और अब नेक्स्ट पार्टिसिपेट गाइडा के सीनियर है, सो एक आगे से पहले हम गाइडा के एक्सपीरियंसेस के मिलने से और फिर आगे को जन्म देने का मैं आप लोगों को कमीशन से मुताबिक तो इन्होंने बड़ी डिटेल से बता दिया, उससे मेरी उम्मीद नहीं करती है। तो लेकिन एक चीज बेसिक जानना चाहूंगी, इन्होंने बता दिया हो कि सेक्शन 75 और आर्डर 26 इसको आप बस सीख पढ़े तो आपको कमीशन की एक एक चीज समझ आ जाएगी। जैसे पार्टीशन के लिए आप जानते हैं तो आर्डर 26 का रूल 13 उसको डील करता है, तो इस तरह से जब हम इस तरह तो कर देते हैं, लेकिन जब आप सेक्शन वगैरह के लिए पढ़ के जाएंगे तो हमें बहुत प्रोसीजर समझ आ जाएगा। इसलिए मैं एक्सपीरियंस के लिहाज से बताऊँ कि हमें एक एक डिटेल लिखनी होती है। जैसे हम जा रहे हैं पार्टीशन के लिए, तो उसके लिए हमें इलाके के लोगों को भी गवाह बनाना होता है, आपको रेट्स की जाके प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू के हिसाब से पता करने होंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाके आपको डीसी रेट पता करना होगा, और ये एक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा करानी होगी कि पार्टीशन का अगर वोट कोई नहीं है तो इसकी बेचने के हिसाब से किस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। लेकिन अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पहला जो कमीशन हुआ था वो ये हुआ था कि बाहर कचहरी के हदूद में एक गाड़ी खड़ी है, उसका चेसिस नंबर नोट करके तो मुझे असल जरूरत आपने मुतल किया था, तो मैं गई हूँ, लेकिन उसका कितना आसान काम है, लेकिन फिर भी मैंने दो आप उधर भी वकीलों को ऑब्जर्व करवाया कि आप देख लें कि चेसिस नंबर ये है, ताकि आपको लेनी कोई जिरा तो होती है ना, तो गवाहों की भी जिरा होती है और सारा होता है, तो मैंने कहा उन्हें पता होना चाहिए कि चेसिस नंबर ये है। और मुझे याद है कि ये मेरा ख्याल है 95 की बात है, मुझे 500 रुपए मिले थे। चलो स्कीम में बात आई है तो कर लो। एक मिनट की होगी, आधे मिनट की बात होगी। बात सिर्फ ये करनी थी कि आजकल ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि एक कोर्ट में आपकी एविडेंस की मीटिंग वगैरह होते हैं, एक जैसे सारों ने बड़ा डिटेल बताया कि स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए भी मीटिंग होती है। आइडर कोर्ट में आप एविडेंस लिखने के लिए मीटिंग होते हैं और या स्पॉट इंस्पेक्शन करने जाते हैं। आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि आप भी ये जज दोनों काम कर देते हैं, आपके इख्तियार जज के इख्तियार होते हैं। अगर इजाजत है तो दूसरा करूंगा तो मत करूंगा, काम भी अच्छा उसमें आ गया कि मैं वहां मौके पे गई थी तो वहां पर लड़ाई